टेलीविजन जगत में अपनी अदाकारी से करोड़ों दर्शकों के दिलों में राज करने वाले अभिनेता रोहिदास गौड़ किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हास्य से लेकर गंभीर अभिनय तक उन्होंने अपने हर किरदार को इस तरह जिया कि दर्शक उन्हें हमेशा याद रखते हैं। सीरियल भाभी जी घर पर हैं में मनमोहन तिवारी का रोल निभाकर उन्होंने घर घर में अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी अभिनय यात्रा रंगमंच से शुरू होकर सिनेमा और टीवी की ऊंचाइयों तक पहुंची। आज न्यूज चित्र भारती में हम उनके खास बातचीत करने जा रहे हैं, जहां वे अपने जीवन, कला और मनोरंजन जगत के बदलते दौर पर अपने विचार साझा करेंगे। रोहित जी, सबसे पहले हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि बदलते टीवी और ओटीटी के दौर में भी भाभी जी घर पर हैं दर्शकों की पहली पसंद क्यों बना हुआ है? आज के बदलते दौर में मैं भाभी जी को इसलिए पसंद करता हूं और ये दर्शकों की पसंद इसीलिए भी बना हुआ है क्योंकि ये कॉमेडी है और हर 5 एपिसोड के बाद कहानी बदल जाती है। दूसरी बात ये है कि ये टीवी सीरियल सीधा आम आदमी से कनेक्ट करता है। उसका रीजन है इसकी भाषा, जो बिल्कुल नुक्कड़ पे और बिल्कुल बाजारों में और आम परिवारों में बोली जाती है। तीसरी चीज ये है इसका कंटेंट, इसका कथानक, वो थोड़ा सा शरारती है, इसके अंदर एक नॉटीनेस है। ये कोई पाठ नहीं पढ़ा रहा है। क्योंकि ये पाठ नहीं पढ़ा रहा है इसलिए आज का जो युवा दर तो लोग जो है थोड़े शरारती तत्वों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं और उसको सुनते हैं और देखते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स भाभी जी घर पर है सीरियल में हैं। इस वजह से आज भी ये दर्शकों की पहली पसंद बना हुआ है। आप लंबे समय से मनमोहन तिवारी का किरदार निभा रहे हैं। समाज महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से जूझ रहा है। ऐसे समय में कॉमेडी की प्रासंगिकता क्या है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैं लंबे समय से मनमोहन तिवारी का किरदार निभा रहा हूँ और महंगाई बेरोजगारी का दौर है, लेकिन कॉमेडी की प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी क्योंकि कॉमेडी कॉमेडी है। ये लोगों को हंसा रही है, ये रुला नहीं रही है। कोई भी चीज जो दर्शकों में उत्साह पैदा करे, उमंग पैदा करे, उसको आनंद प्रदान करे, वो उसको देखना पसंद करते हैं। और आज के दौर में जबकि जीवन में बहुत गति आ गई है, ऐसे में लोग कॉमेडीज ज्यादा पसंद करते हैं सीरियस ड्रामा की अपेक्षा। ये हमारी ऑब्जर्वेशन रही है। हमने बहुत सारे ऐसे सीरियल भी दिए हैं जिन्होंने महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों को भी उठाया है। जैसे शरद जोशी की व्यंग रचनाओं पर आधारित मेरा सीरियल था लापतागंज, जिसमें हम सोशल इश्यूज को उठाते थे। ये एक तरह का व्यंग था जो शरद जोशी की व्यंग रचनाओं पर था। तो टीवी ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम समाज, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को भी समय समय पर उठाते रहे हैं। और क्योंकि वो भी व्यंग था तो इसलिए कॉमेडी की प्रासंगिकता हमेशा हमेशा बनी रहेगी। बस उसका पेश करने का तरीका जो है वो आज के दर्शकों की सोच के अनुसार होना चाहिए। अगर हम वही पुराना घिसा पिटा फार्मूला पेश करते रहेंगे कॉमेडी का, लंबे लंबे डायलॉग, लंबे लंबे संवाद और प्रीचिंग, पढ़ाई जैसे कोई चीज आदर्शवादी तरीके से बताई जा रही है, तो आज का दर्शक उसे नहीं देखेगा, बिल्कुल नहीं देखेगा। इसलिए आज के दौर में आज की कॉमेडी अगर प्रस्तुत की जाएगी तो उसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी और कॉमेडी की प्रासंगिकता हमेशा वो बनी रहेगी अगर वो सही तरीके से प्रस्तुत की जाती रहेगी। आज सोशल मीडिया और शॉर्ट वीडियो का दौर है। युवा पीढ़ी अधिकतर इसी की ओर आकर्षित है। आप इस बदलाव को किस नज़र से देखते हैं? बिल्कुल, सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस हैं और युवा पीढ़ी नेचुरली आकर्षित होगी। क्यों नहीं आकर्षित होगी? बिल्कुल, उनको एकदम से छोटे समय में ज्यादा ह्यूमर चाहिए। तो ये समय है, ये बदलता रहता है। समय जो है वो परिवर्तन संसार का नियम है। जब हम लोग आए थे तब भी एक बदलाव आया था। अचानक से कॉमेडीज का दौर आया था और जो सीरियस ड्रामास थे उनका भी दौर आया था टेलीविजन पे। लेकिन आज के दर्शकों में थोड़ी सी मतलब युवाओं में पेशेंस की कमी है, जिसको बोलते हैं। वो थोड़े से बहुत एक जगह रुकने वाले लोग नहीं है, तो उनको रोकना जो है वो बहुत जरूरी है। वो रोका तभी जा सकता है जब आप इंटरेस्टिंग चीज उनके सामने प्रेजेंट करेंगे, ताकि वो वहां पर एकदम से रुके देखें। तो शॉर्ट वीडियोस के इस जमाने में हमें
ऐसी चीजें परोसनी होगी जो उनके इंटरेस्ट की हो। इसीलिए भाभी जी घर पर है सीरियल जो है हमारा, इसमें हम थोड़े से शरारती तत्व भी डालते हैं। वो भाषा के माध्यम से डालते हैं जो छोटे छोटे शहरों में युवा वर्ग भी बोलता है और बुजुर्ग लोग भी बोलते हैं। तो इस तरह की चीजों से हम उसके प्रासंगिकता को बरकरार रखते हैं। लेकिन डेफिनेटली समाज बदल रहा है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। धीरे धीरे चीजें बदलेंगी और हमें भी समय के अनुसार ही चलना होगा, नहीं तो हम भी आउटडेटेड हो जाएंगे। रोहित जी, आज समाज में असहिष्णुता और नफरत का माहौल बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक कलाकार के तौर पर आपका संदेश क्या है? हाँ, आज के दौर में समाज में काफी अलग सा माहौल है। बहुत सारी धार्मिक लड़ाइयां भी हो रही हैं, बहुत सारी चीजों में परिवर्तन भी आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, लोगों की सोच में परिवर्तन आ रहा है। अब वो वाले तो हम दौर के लोग रहे नहीं है जिनमें पेशेंस होती थी, जो सुना करते थे उसी अनुसार वो एनालिसिस किया करते थे। आज जो है चीजें बदल रही हैं। मैं यही संदेश देना चाहूंगा एक कलाकार के तौर पर आज की युवा पीढ़ी को कि वो थोड़ा सा पेशेंस से काम ले। कोई भी निर्णय जो है स्पॉन्टेनियसली या एकदम से ना ले। पहले उस स्थिति का, उस परिस्थिति का आकलन करे, प्रॉपर आकलन करे, उसके बाद सोचे और उसके बाद कोई निर्णय ले। स्पॉन्टेनियस या एकदम से लिए गए निर्णय आपको किसी भी परिस्थिति या बुरी परिस्थिति में डाल सकते हैं। इसलिए अपने अंदर पेशेंस लाएं, जो हमारे बड़े बुजुर्गों में उस समय हुआ करती थी। हमारे अंदर एक चीज थी, सुनने की शक्ति थी। आज हमारे युवा वर्ग में सुनने की शक्ति नहीं है। एकदम से रिएक्ट करना, एकदम से वो करना, ये हम लोगों को बहुत पीछे ले जाता है, क्योंकि इससे निर्णय गलत हो जाते हैं। इसलिए हमें हमारी हिस्ट्री से बहुत सारी चीजों का सबक लेना चाहिए और उसी अनुसार निर्णय लेना चाहिए। यही मेरा एक कलाकार के तौर पर युवा पीढ़ी को संदेश है। रोहित जी, अंत में अपने दर्शकों और देश के युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अंत में मैं अपने दर्शकों को, युवा लोगों को यही संदेश देना चाहूंगा कि वो अपने अंदर हुनर का इजाफा करें, पढ़ाई लिखाई करें और अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। देश को आगे ले जाने की दिशा में काम करें। कोई भी निर्णय, जैसा मैंने कहा, स्पॉन्टेनियसली या एकदम से न ले। और अगर आप किसी भी लाइन में जाना चाह रहे हैं तो उस लाइन की पूरी जानकारी हासिल करें, उसमें पारंगत बने, तभी उस क्षेत्र में कूदें। किसी भी क्षेत्र में अनायास और अनाधिकार प्रवेश न करें अगर वो क्षेत्र आपका नहीं है। तो यही मेरी युवा पीढ़ी से विनती है। आप आगे बढ़िए, खूब आगे बढ़िए, देश का नाम रोशन कीजिए, लेकिन एक समझ, अच्छी सोच, अच्छे एनालिसिस और एक अच्छे पढ़े लिखे युवक की तरह। रोहित आसू जी, आपने अपना अमूल्य समय चित्र भारती के लिए दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपको। थैंक यू चंद्र प्रकाश तिवारी जी। आपने जो भी मेरे से प्रश्न पूछे वो बहुत बेहतरीन प्रश्न थे और आज के दौर को, आज की युवा पीढ़ी को भी और आज के दर्शकों को ध्यान में रखते हुए आपने ये तमाम सवालात मुझसे पूछे हैं, जिसका मैंने जो भी उत्तर दिया है, जो मैं महसूस करता हूँ मनमोहन तिवारी का किरदार करते हुए इतने बरसों से, और एक अभिनेता होने के तौर पर मैंने जो कुछ भी अनुभव किया है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ट्रेनिंग से लेकर जो भी अब तक का समय मेरे साथ गुजरा है, वो सबको ध्यान में रखते हुए मैंने इन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। इन बेहतरीन सवालों के लिए जो आपने किए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपको भी रोहित आसू जी, धन्यवाद।